भगवान शिव अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है उनका उपवास रखना। मान्यता है सोमवार के दिन उनका व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देख एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। तब मां पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने की बात कही और माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया और पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करवाकर ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अब दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल पड़े। चलते चलते जब रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची कि राजकुमार की जगह किसी और को पैसे देकर उसका विवाह राजकुमारी से करा देता हूँ और फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। फिर क्या, राजकुमार के पिता ने साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने ये सारा सच राजकुमारी को बताया और वहां से चला गया। वही राजकुमारी ने अपने माता पिता को ये बात बताई। सच जानने के बाद राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया। इसी दिन लड़के की आयु 12 साल हुई थी। शिवजी के वरदान अनुसार उस लड़के की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। तब मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। उसे रोते देख मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिव जी बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मां पार्वती ने कहा कि यदि इसे जीवन दान नहीं मिला तो इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उसे जीवन दान दे दिया। अब लड़का शिक्षा समाप्त करके मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में वही नगर आया जहां लड़के का विवाह हुआ था और लड़के के ससुर ने उसे वहां पहचान लिया। इसके बाद लड़के को महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी कर अपनी पुत्री को विदा किया।
इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। फिर उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है, भोलेनाथ उनके सभी दुख दर्द दूर करते हैं। जैसे भगवान शिव की कृपा साहूकार पर हुई, ठीक वैसे ही उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।